नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। भीतर की यात्रा, ध्यान और मौन। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक गहरा विषय है। इसमें एक मुख्य बात कही गई है जो मुझे काफी रोचक लगी। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, भीतर की यात्रा है। सुनने में तो सरल लगता है, पर ये सोच थोड़ी थोड़ी अलग है ना? उस आम धारणा से कि ध्यान मतलब बस मन शांत कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। आमतौर पे यही समझा जाता है। हाँ, पर ये स्रोत इसे एक तरह की सक्रिय खोज बता रहा है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये भीतर की यात्रा का क्या मतलब है यहाँ? बिल्कुल। देखिए, स्रोत ये कहता है कि शांति से बैठना वो तो बस एक शुरुआत है। अच्छा। जैसे दरवाजा खोलना। असली काम तो अंदर कदम रखने पर शुरू होता है। ये यात्रा है अपने ही मन को, अपनी भावनाओं को, अपनी चेतना के उन हिस्सों को जानने की जिन्हें हम आमतौर पर देखते नहीं हैं। अनदेखे पहलू। हाँ, तो ये कोई पैसिव चीज नहीं है कि बस बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं। ये एक जागरूक अन्वेषण है, एक एक्सप्लोरेशन है। अन्वेषण, ये शब्द दिलचस्प है। तो मतलब ये सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। तो क्या स्रोत ये बताता है कि इस यात्रा में किस तरह के अनुभव हो सकते हैं? जैसे किसी असल सफर में अलग अलग नज़ारे होते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसकी तुलना एक आंतरिक परिदृश्य मतलब इनर लैंडस्केप से करता है। आंतरिक परिदृश्य। हाँ, जैसे बाहर पहाड़ नदियां होती हैं, वैसे हमारे अंदर भी विचारों, यादों, गहरी भावनाओं का और कभी-कभी अनसुलझे सवालों का एक पूरा नज़ारा होता है। अच्छा। ये यात्रा हमें उन नज़ारों से मिलवाती है। कुछ शांत हो सकते हैं, सुंदर, और कुछ शायद थोड़े चुनौतीपूर्ण भी। हाँ। और स्रोत ये भी कहता है कि अक्सर हम क्या करते हैं, हम विचारों को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। हाँ, वही मुश्किल लगता है सबको। जबकि इस यात्रा का मकसद उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना उलझे देखना है। जैसे रास्ते में कोई सीनरी देखते हैं ना, बस वैसे ही। अच्छा। तो मतलब विचारों का आना जाना वो रुकावट नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा है। बिल्कुल ये बात तो कई लोगों को राहत देगी जो सोचते हैं कि ध्यान में उनका मन बहुत भटकता है। सही कहा। वो भटकाव नहीं, वो यात्रा का ही हिस्सा है। अच्छा। और स्रोत में मौन का जिक्र भी है, शीर्षक भी है ध्यान और मौन। तो मौन की क्या भूमिका है इस यात्रा में? देखिए, स्रोत मौन को सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं मानता। हम्म। वो इसे एक खाली जगह, एक स्पेस की तरह देखता है, जहां ये भीतरी यात्रा ज्यादा साफ नजर आती है। जैसे शांत पानी में? बिल्कुल। जैसे शांत पानी में अक्स साफ दिखता है, वैसे ही जब बाहरी और अंदरूनी शोर थोड़ा कम होता है तो हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसे बेहतर देख पाते हैं। अच्छा। तो मौन एक बैकग्राउंड की तरह है जो यात्रा के अनुभवों को उभरने देता है। ये विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उनके बीच जो खालीपन है, जो गैप है, उसे महसूस करना है। ये समझना जरूरी है। तो मौन लक्ष्य नहीं बल्कि एक सहायक है। हाँ, एक तरह से सहायक है या माहौल बनाता है। एक और बात, क्या ये स्रोत इस भीतरी यात्रा और जो हम रोजमर्रा में सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसमें कोई फर्क बताता है? हम सोचते तो रहते ही हैं अपने बारे में। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसमें एक साफ अंतर बताता है। क्या? देखिए, जो सामान्य सोच है, विश्लेषण, वो अक्सर किसी समस्या को सुलझाने या किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए होता है। हम जानकारी लेते हैं, तर्क लगाते हैं, है ना? हाँ। पर ये जो भीतरी यात्रा है, ये अनुभव पर आधारित है, विश्लेषण पर नहीं है। अनुभव पर? मतलब अपने विचारों और भावनाओं को सीधे महसूस करना, उन्हें बिना कोई लेबल लगाए, बिना जज किए, बस देखना। ये जानने जैसा है, सिर्फ सोचने जैसा नहीं। अच्छा। स्रोत इसे साक्षी भाव या जागरूक अवलोकन कहता है, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव, हाँ। तो कुल मिलाकर स्रोत ध्यान को एक स्थिर पैसिव अवस्था से हटाकर एक डायनामिक, एक व्यक्तिगत खोज की तरह पेश कर रहा है। सही। ये सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की जो जटिल दुनिया है, जो समृद्ध दुनिया है, उसे जानना है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये ध्यान को सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं मानता, बल्कि एक अंदरूनी खोज, एक अन्वेषण की तरह देखता है। हाँ। तो नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। मतलब ये सिर्फ चुपचाप बैठना भर नहीं रह गया। सही। ये तो अपने अंदर झांकने का, अपने आंतरिक जगत को समझने का एक सक्रिय अवसर बन जाता है। तो फिर सार क्या हुआ इसका? मतलब ध्यान का असली मकसद क्या है? क्या यही कि अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करना? हाँ, कह सकते हैं। एक सफर जो अंदर की तरफ जाता हो।
ये बाहरी दुनिया से एक पल के लिए हटकर अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने का एक सचेत प्रयास है। बिल्कुल, एक सचेत प्रयास जिसमें स्थिरता और मौन वो मदद करते हैं, सहायक होते हैं। और अगर थोड़ा और सोचें इस पर, तो सवाल ये उठता है कि ये जो भीतर की यात्रा है, ये हर किसी के लिए कितनी अलग हो सकती है, कितनी यूनिक। हाँ, ये तो है, सबका अनुभव अलग होगा। स्रोत भी यही कहता है कि हर किसी का आंतरिक परिदृश्य, उसकी यात्रा अलग होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हर यात्रा इतनी अनूठी है, तो इस आंतरिक रास्ते पर चलने से व्यक्तिगत स्तर पर क्या कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसकी उम्मीद ना हो? क्या अप्रत्याशित उजागर हो सकता है? हाँ, ये एक सवाल है जिस पर शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं।